हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की रिहाई के बाद इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अभय ने ओपी चौटाला की गिरफ्तारी पर कहा, 2003 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कर्ण दलाल ने सस्पेंड किए गए एजुकेशन डायरेक्टर संजीव कुमार से मुलाकात की थी और संजीव कुमार से कहा था कि तुम सस्पेंड हो, तुम्हें ओपी चौटाला पर आरोप लगाकर उन्हें फांस देना चाहिए। जिसके बाद संजीव कुमार ने फाइलों की झूठी कहानी बनाई, जबकि कोर्ट के आदेश में भी साफ लिखा गया था कि जेबीटी भर्ती मामले में पैसों का लेन देन नहीं है। – 2003 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, रणदीप सुरजेवाला ने, कर्ण दलाल ने, तीनों ने मिलकर के, कर्ण दलाल ने और सुरजेवाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ संजीव कुमार की मीटिंग कराई और उससे कहा कि आप तो सस्पेंड हो रखे हो, आप कल टर्मिनेट हो सकते हो, आपके खिलाफ जांच चल रही है, आप फंस सकते हो, क्यों नहीं आप चौटाला साहब के ऊपर कोई आरोप लगाओ। और उसने फिर ये मन गढ़ंत आरोप लगाए कि फाइलें चेंज करी गई। उसने ये कहा कि मेरे से बुला करके मुझे नया रिपोर्ट थमाया गया। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने तोशाम के सिडाना गांव में शहीद राजवीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान भावुक हुई शहीद की पत्नी को किरण चौधरी ने गले लगाकर सांत्वना दी। साथ ही उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए मौजूदा हालात के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बावजूद इसके सरकार को किसी की कोई परवाह नहीं है। किरण चौधरी ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में लोगों को जल्द स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए भिवानी मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृति दी गई थी, लेकिन 7.5 साल बीत चुके हैं, फिर भी बीजेपी सरकार ने उसके ऊपर एक ईंट भी नहीं लगाई है। उधर अंबाला छावनी नगर परिषद के 113 कच्चे सफाई कर्मचारियों को पेरोल पर कर दिया गया है। शुक्रवार को गृह मंत्री अनिल विज ने खुद सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए पुराने कच्चे सफाई कर्मचारियों को पेरोल पर कर दिया है। अब इन सभी को पूरे सरकारी भत्ते और सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में अभी तक 2800 कच्चे कर्मचारियों को ऑन रोल पर लिया जा चुका है। वहीं पक्के किए गए सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हमारी 8-9 साल की मेहनत आज सफल हुई है। हमारी सरकार ने वादा किया था कि जो कच्चे सफाई कर्मचारी हैं उनको हम पालिका रोल पर लेंगे। ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा। जैसे जैसे इनके पेपर्स तैयार होते जा रहे हैं, सारे हरियाणा में लगभग 2800 लोगों को अभी तक हम ऑन रोल ले चुके हैं। आज अंबाला छावनी की नगर पालिका के 113 लोगों को ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं। अब इनको सारे सरकारी भत्ते मिलेंगे, सारे सरकारी बेनिफिट, वो अब उसके लिए ये एंटाइटल्ड हो गए। उधर पृथला विधायक नैनपाल रावत ने शुक्रवार को चंदावली गांव स्थित अपने कार्यालय पर कई विभागों के अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान मीटिंग में सीएम की घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि अगर मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करने में कोई भी कोताही बरती गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले 1.5 साल में कोरोना के कारण हमारी जो विकास की रफ्तार है वो बहुत धीमी रही है। मैं समझता हूँ कि काम नहीं हुए हैं और
सारे हरियाणा के साथ साथ पृथला विधानसभा की जो सड़कें हैं, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड की हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी की हैं, चाहे अन्य पंचायत की हैं, उनकी जो दशा है वो बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। और उसी का संज्ञान लेते हुए आज अधिकारीगण के साथ मेरी इस 2 महीने के बाद दूसरी बैठक है और सारी सड़कों के एस्टीमेट बनाने के लिए सभी अधिकारीगणों को बोल दिया गया है। सभी के एस्टीमेट, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड है, पीडब्ल्यूडी है, पंचायत विभाग है, एस्टीमेट तैयार करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की योजना है, सरकार की मंशा है कि जिन कामों में हम पिछड़ गए हैं, जो विकास कार्य रुक गए हैं, उनको गति प्रदान करें। उसके लिए जो पैसे की व्यवस्था है सरकार करेगी और जल्दी ही इन कामों को पूरा किया जाए। महेंद्रगढ़ में 12 कर्मचारियों को बिना किसी एडवांस नोटिस के नौकरी से हटाया गया। हटाए गए कर्मचारियों ने बताया कि वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिम्मेदारी से काम कर रहे थे, लेकिन बिना किसी नोटिस के उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार तो कहती थी कि हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार देने की बजाय रोजगार छीना जा रहा है। नौकरी से निकाले गए कर्मचारी अब दर दर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है कि हटाए गए 12 मोटिवेटर की बहाल की जाए और करीब 4 महीने से रुकी हुई सैलरी भी दी जाए। मोटिवेटर काफी दिनों से काम कर रहे थे इसमें और बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। हम इस कोरोना काल में भी बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ कार्य कर रहे थे, लेकिन कल अचानक हमें हटा दिया गया है। हम ब्लॉक, अलग अलग ब्लॉकों से हैं, कोई कनीना ब्लॉक से है, कोई महेंद्रगढ़ ब्लॉक से है, कोई सीमा ब्लॉक से है। हम सभी मोटिवेटर हैं और हमें कल 30/6 को एक सूचना मिली कि भाई आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। और जबकि हम अपनी सेवा, आप जो ब्लॉकों में अपना कार्य कर रहे थे, अपनी सेवाओं में हमें कभी ये कहने का मौका नहीं दिया। एज ए मोटिवेटर कोरोना जैसी महामारी में भी हमने जो हमारे को मोटिवेट का काम दिया गया, हमें उसको निभाने का काम किया और हमें कल हटा दिया गया। हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई, जबकि हमें पहले नोटिस के द्वारा कोई जानकारी भी नहीं थी, कोई नोटिस भी नहीं मिला। पानीपत के सराहना में बीते दिनों मिले शव को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल जिंद निवासी प्रदीप की हत्या उसी के दोस्त विजेंद्र और अन्नू ने की थी। बताया जा रहा है कि विजेंद्र और अन्नू ने शराब को लेकर हुए झगड़े के दौरान प्रदीप की डंडे मारकर हत्या कर दी थी और हत्या के बाद उसके शव को बाइक पर बांधकर एनसी कॉलेज के पास फेंक दिया ताकि सड़क हादसा लगे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया और 1 दिन की रिमांड पर लिया। विजेंद्र और अन्नू, इनकी दोस्ती थी प्रदीप से। वो गांव हरिगढ़, थाना सतीदो, जिला जींद का। एक शराब लाने के लिए जो है ना पैसे पर इनका झगड़ा हो जाता है और ये दोनों ने डंडों से इसकी पिटाई कर दी तो ये मर गया। मरने के बाद फिर सुबह इसको जो है ना लाश को भाई अपना डर के मारे कमरे से उठा के मोटरसाइकिल पर और यहाँ ले गए एनसी कॉलेज सराना और मेन गेट के से 50 मीटर की दूरी पहले डाल दी। इधर भिवानी के गांव कुसम्बी में पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्रदेश भर में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां जेल का वार्डन पुलिस लाइन के क्वार्टरों में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। मामले में सोनीपत के एसएचओ ने बताया कि आरोपी की पहचान सिरसा के डाबवाली मंडी के रहने वाले जसविंदर के रूप में हुई है। आरोपी से पूछताछ करने के दौरान पता चला कि वो फरीदाबाद सहित 8 जिलों की पुलिस लाइन में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। जनवरी माह में चोरी की पुलिस लाइन में चोरी हुई थी, उसमें गिरफ्तार किया है हमने एक आदमी को जो पुलिस रिमांड पर है। उसका नाम है जसविंदर सन्नू गुरनाम सिंह, ये डब्बा वाले का रहने वाला है और जेल वार्डन के पद पर फरीदाबाद तैनात था।
और रिमांड में लिया हुआ है, रिकवरी कुछ होगी है, कुछ बकाया है और रिमांड लेके करने का प्रयास कर रहे हैं। इसने कई डिस्ट्रिक्टों में चोरी की है, ये महकमे का आदमी है और ये वर्दी पहन के ही चोरी करता है। उधर महेंद्रगढ़ में बीडीपीओ कार्यालय के पास एक गाड़ी में डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। शव पर पाए गए चोट के निशान से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी ने हत्या कर शव को गाड़ी में डाला है। मृतक की पहचान धनाश्री गांव के रहने वाले विजय सिंह के रूप में हुई है, जो जेबीटी टीचर था। पुलिस ने मामले की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी। मृतक के परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, न्याय की मांग की है। वहीं एसएचओ ने बताया कि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पहले लॉकडाउन और अब लाइट डाउन से लोग परेशान हैं, जिससे इंडस्ट्रियल क्षेत्र की कमर तोड़कर रख दी है। दरअसल पिछले 6 दिनों ने बहादुरगढ़ के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बिजली नहीं है, जिसके चलते उद्योगों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। बिजली नहीं होने की वजह से काम ठप पड़ा है। इतना ही नहीं, कर्मचारी भी फैक्ट्री छोड़कर अपने अपने घर जाने को मजबूर हैं। तो पहले लॉकडाउन से लोग परेशान थे और अब बिजली डाउन होने से इसका असर सीधे सीधे उद्योग क्षेत्रों पर पड़ रहा है। गोहाना में आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ के नवनियुक्त ब्लॉक स्तर कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में मुंडलाना ब्लॉक, कतुरा ब्लॉक, गोहाना तहसील के सभी विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और साथ ही इस बैठक में हरियाणा सरकार द्वारा 2020 से डीए भत्ता रोके जाने और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही कर्मचारी महासंघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द मांगों को नहीं माना गया तो कर्मचारी सड़कों पर संघर्ष करने पर मजबूर होगा। वहीं कर्मचारियों ने किसान आंदोलन धरने को भी समर्थन दिया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को मान लिया जाए, नहीं तो प्रदेश का सभी सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। है कि जो जनवरी 2020 से कर्मचारियों का डीए रोका गया है, उसके लिए कर्मचारियों ने आज संघर्ष का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि जब तक डीए लागू नहीं किया जाता तो कर्मचारी इसका विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। कर्मचारियों का शोषण कर रही है सरकार। मैं भी बिजली बोर्ड से आता हूं, स्टेट का राज्य प्रधान होने के नाते मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार की मंशा है, चाहे बिजली बोर्ड है, चाहे रोडवेज है, चाहे शिक्षा, चाहे स्वास्थ्य है, सबका निजीकरण करने पर तुले हुए। हमारे साथियों ने पिछली बार रोडवेज के साथियों ने 18 दिन तक लगातार हड़ताल की अपने रोडवेज को बचाने के लिए। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने भी सड़कों पर आंदोलन करने का काम किया। सरकार हर मुद्दे पर ये बड़ा फैसला कर रही है कि वो अडानी अंबानी जैसे लोगों को, अपने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। और जो सरकार की अधर्मता के कारण जो हमारा डीए रुका हुआ है 2020 से अभी तक जो घटा रही है सरकार, उसके विरोध में हमने आज प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। और सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की बातें मान ली जाए, नहीं तो हम इसको बहुत बड़ा आंदोलन का रूप देने जा रहे हैं। महंगाई ने हर किसी को रुला कर रख दिया है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और हालत यह है कि हर महीने किसी न किसी रूप में महंगाई दस्तक देती हुई है, रसोई तक जा पहुंचती है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर हमने बाजार का जायजा लिया तो एक आम आदमी से लेकर दुकानदार और व्यापारी बढ़ती महंगाई से नाखुश नजर आया। जहां होलसेल व्यापारियों ने बताया कि शैंपू, ऑयल, अन्य कॉस्मेटिक आइटम जो है वो पिछले 2 से 3 महीनों में 10 से 15% उनमें इजाफा हुआ है और इसका प्रभाव छोटे दुकानदार से लेकर व्यापारी पर भी पड़ रहा है। अगर मैं पिछले लॉकडाउन से इस लॉकडाउन की बात करूं, जो रिफाइंड है, तेल है, मस्टर्ड तेल है या सरसों का तेल है, पीली सरसों का तेल है या तिल तेल है, कुछ भी हो, ऑयल में उनमें बढ़ोतरी हुई है। उनकी वजह से हमारे शैम्पू वगैरह, जो भी हेयर ऑयल है, इन सब में बढ़ोतरी हुई है। किन चीज़ों में महंगाई आई है। घर में खाने वाली काफ़ी आइटमें हैं इस टाइम पे जो महंगी हो गई हैं। जैसे आप सर्फ साबुन वगैरह ले सकते हैं और
दालों में कुछ कमी अभी इसी टाइम पे रिसेंटली आई है, वरना दालें भी बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई थी। सभी दूधों पर 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो टोंड है, चाहे डबल टोंड है, चाहे फुल क्रीम है, सभी पर 2 रुपये प्रति लीटर की सभी कंपनियों की बढ़ोतरी हुई है। महम में गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। शहर के लोग पीने के पानी और बिजली कटौती से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि गर्मियों में पानी की खपत ज्यादा होती है, लेकिन विभाग की ओर से उन्हें पर्याप्त पानी नहीं दिया जा रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि गर्मियों में बार बार बिजली की कटौती की जाती है, साथ ही घरों में पीने के पानी के नाम पर गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। शहर के कई लोग कई बार अपनी समस्या को लेकर प्रशासन के अधिकारियों के बीच गए, लेकिन उन्हें हर बार खाली हाथ ही लौटना पड़ा। लोगों ने सरकारी अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो संयुक्त रूप से अपनी समस्या के समाधान के लिए दबाव डालते हैं तो अधिकारी उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देते हैं। जब इस मामले पर हमने सरकारी अधिकारियों से बातचीत की कोशिश की तो वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए। अंबाला कैंट में गर्मी के मौसम में अघोषित बिजली कट और कम वोल्टेज से नगरवासी परेशान है। 24 घंटे में 5 से 6 घंटे से ज्यादा बार बिजली गुल रहती है। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, पिछले कुछ महीनों से रोजाना यही हाल हो रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कट से परेशान लोगों ने अंबाला कैंट भैरव मंदिर सड़क को जाम किया और सड़क के बीच दरी बिछाकर विभाग का विरोध भी किया। तो लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और गर्मी के बीच बिजली कट लगने से अंबाला में भी लोग परेशान हैं और इसी को लेकर लोगों ने सड़कों पर दरी बिछाकर विरोध जताया और यहां पर बिजली नहीं मिलने से उनकी नाराजगी भी पूरी तरह से झलकती हुई दिखाई दी, क्योंकि गर्मी से लोग परेशान हैं और 5 से 6 घंटे कट लग रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। उधर यमुनानगर के दादूपुर हेड पर नहाने गए 4 युवक नहाने गए थे, जिसमें से 3 युवक पानी में डूब गए और 1 युवक बच गया। युवक के दोस्तों ने डूबने की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान गोताखोरों की मदद से 1 युवक का शव मिल गया है, जबकि पुलिस 2 युवकों के तलाश में है, उसकी तलाशी हो रही है। नहाने के लिए गए थे, गर्मी ज़्यादा थी और जाल पे जैसे नहाने लगे, पानी उस टाइम कम था। जब पीछे से पानी आ गया अचानक बहुत ज़्यादा, वो पानी ने अपने डुबो में देखा, वहीं डेथ हो गई। जो बच्चे अभी 2 नहीं मिले, एक की मौके पर फिर डॉक्टर वाले के थोड़े सांस थे,